मदन लाल आजादी हैं वो उनको बात कहेंगे। और आज जो सहयोग इनके तरफ से मिला है, भाई रमेश जी के तरफ से मिला, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग देते हैं। और बाकी हम लोग आमंत्रित करते हैं मदन लाल आजाद जी को कि अपनी बात को रखें। अरे आप बोल लीजिए, आप बोल दिए, हम लोग बराबर हो गए। मैडम आप बहुत बोल लिए, 3 बार बोल दिए। अरे आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैडम के बोलने से काम बना। चलिए बोलने दीजिए। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम था। अच्छा अध्यक्ष जी भी आ गए हमारे, वापस गए। साथियों, आज की जो आपकी सबसे बड़ी जीत हुई वो आपकी एकता के कारण हुई कि आप सबने मिलकर जो संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार को ये दिखाया कि हम लोग आपस में विभाजित नहीं है। अगर हम विभाजित रहेंगे तो आज निश्चित देश का प्रधानमंत्री समझिए, मोदी उसकी गोद में बैठा रहता है, अडानी की इतनी बड़ी ताकत है। और यदि आज आपकी जीत हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, अडानी का पिटीशन अगर खारिज हो गया, जोर से बोलूँ, अडानी का पिटीशन खारिज होने का मतलब है कि आपने नरेंद्र मोदी पर विजय प्राप्त कर ली है आप। वेरी गुड। और अगर इसी तरह आप लोग एकजुट रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं है साहब जब आप सबका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ। अरे भैया बैठो, पीछे देखना। आप में से सब मुझे पहचानते होंगे ज्यादातर लोग। कई साथी हम पर आरोप लगा देते हैं कि साहब हम एकता स्थापित नहीं करना चाहते। हमारा इरादा ऐसा कभी नहीं रहा है। हमने हमेशा जब भी निवेशकों के भुगतान की और हितों की रक्षा की बात आई है, हम हमेशा आगे आए हैं कि नहीं, हम सबसे पहले अपनी जान भी जोखिम में डाल देंगे। आहुति देनी पड़ी तो आहुति दे देंगे। आज ऐसा ही मौका था। कुशवाहा साहब का मैसेज लगभग 1 हफ्ते पहले ही आया होगा सब बीके के थ्रू। साहब सबको मिलके लड़ाई लड़नी है और 14 अक्टूबर को अडानी सहारा डील होने जा रही है। सहारा की 88 संपत्तियों पर अडानी का कब्जा हो जाएगा। और अगर अडानी का कब्जा हुआ तो फिर निवेशकों के भुगतान का क्या होगा? निवेशकों का भुगतान नहीं होगा तो जो एजेंट साथी हमारे काम करते थे सहारा के अंतर्गत, उनका तो और बुरी दुर्गति हो जाएगी। तो मैंने तुरंत यस किया साहब, लाइव में भी जुड़ा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। हमारे भाई रमेश जी भी थे उस दिन लाइव में, थे तो वो भी वो दूसरे बड़े वाले नेताजी, लेकिन वो आज वहाँ रामलीला मैदान में झंडा उठा रहे हैं। हमने उनको बहुत कहा कि रामलीला मैदान तो छोड़िए, ये जंतर मंतर से भी अगर हम पहले आते आप सब लोग, तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया जाता किसी को भी। इतनी पुलिस फोर्स होती है, इतनी व्यवस्थाएं सब दिल्ली में, कौन जाने देगा? वो 25-30 लोगों को लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं किया, लेकिन उस चीज का मैसेज गलत गया कि हम लोग एकजुट नहीं है। इसका मतलब आज भी तो आगे से ध्यान रखें कि इस तरह का संदेश सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। भले ही हम एकजुट ना हो अंदरूनी तौर से, लेकिन सार्वजनिक रूप से सरकार को ये पता चलना चाहिए कि देश के तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो सहारा समूह वाले हों, PACL वाले हों, या रोज वैली वाले, या सागा वाले, या जो भी हैं, सब एकजुट हैं। और जब आपकी एकजुटता का संदेश जाएगा तो देखिए, तमाम हम भी करते हैं, बट्स एक्ट की बात करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। क्योंकि हम कानून के फील्ड के हैं तो जाहिर सी बात है कानून की बात करेंगे। लेकिन ये कानून वानून कुछ नहीं होते। सच्चाई ये है, लोकतंत्र जनमत से चलता है, जनता के बहुमत से चलता है। अगर जनता एकजुट है, आपके पास जनमत है, तो कानून तो बिगाड़ भी सकते हो आप, नए बनवा भी सकते हो। किसानों के कानूनों का उदाहरण हमारे सामने है। एग्रीकल्चर पे 3 कानून आए देश में, लेकिन जब किसानों ने उनका विरोध किया तो वापस हो गए। बट्स एक्ट आया 2019 में, आपके लिए आया, सबके लिए, लेकिन बट्स एक्ट को सरकार इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही। सरकार खुद चाहती है बट्स एक्ट खत्म हो जाए। बट्स एक्ट अगर सरकार चाहती तो अब तक सबका भुगतान हो सकता था, लेकिन सहारा CRC रिफंड पोर्टल बट्स एक्ट को पास ओवर करके बना दिया। और सहारा CRC रिफंड पोर्टल से पहले अमित शाह ने एक एडवाइजरी जारी की पूरे देश के पुलिस कप्तानों को, DM को, कि कोई भी मामला सहारा के खिलाफ बट्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए पूरे देश में कहीं भी। बिल्कुल अलग कर दिया गया, इलीगल एडवाइजरी जारी करके अमित शाह ने। उसका लेटर है बाकायदा, ऐसा नहीं कि वो हवा में बात हो। उसके बाद से कोई देश में केस रजिस्टर्ड नहीं हुए सहारा के खिलाफ बट्स एक्ट में, पहले बहुत होते थे। तो
एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार ही देश के खिलाफ रच रही है, और इस षड्यंत्र को जब तक हम समझेंगे नहीं साहब, इसका खिलाफत नहीं करेंगे, तब तक भुगतान बड़ा असंभव सा है। आप तो भुक्तभोगी हैं, सहारा वाले हैं ना ज्यादातर आप में से। 2012 में आपके पक्ष में फैसला आ गया था इसी सुप्रीम कोर्ट का। 3 करोड़ निवेशक हुआ करते थे तब केवल सहारा के। आज 12 करोड़ 13 करोड़ हो गए साहब, बढ़ गए, कम नहीं हुए, और भुगतान किसी का नहीं हुआ। 100 करोड़ रुपए भी नहीं बच सके हैं शायद उस 24,000 करोड़ में से जो सहारा सेवी रिफंड पोर्टल था। 122 करोड़ बटाया आज तक, बताइए मतलब कितने सालों में था? उलझा दिया ना उसको। तो ये मामले ऐसे ही उलझते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ये सरकार कूड़ेदान में फेंक देगी, या ऐसा कोई षड्यंत्र रचेगी कि उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अपनी एकता को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरह से आज हम सब ने मिलकर के एकजुटता का प्रदर्शन किया है सुप्रीम कोर्ट पर, इसको और बढ़ाओ साथियों। इसे बढ़ाओगे तो आपका सबका भुगतान हो जाएगा। हमने अपने तमाम साथियों को वीडियोज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वैसे भी सबको कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं पहुंचोगे, कोई रामलीला मैदान जाएगा, कोई जंतर मंतर जाएगा, किसी को भी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचने नहीं देगी। तो जो भी आपने भयमुक्त होकर के पहुंच गए, बहुत सारे लोग बहका रहे थे साहब सुप्रीम कोर्ट मुकदमा हो जाएगा, रुकने हो जाएगा, नहीं, लेकिन कहीं किसी को कोई लाठी पड़ी नहीं पड़ी ना, किसी को तू बोला किसी ने नहीं बोला, बस से भेज भी दिए लोग। चूंकि आपका मौलिक अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट हमारी प्रॉपर्टी है, कोई मोदी की बपोती थोड़ा ही है या किसी और की। तो हम देश के नागरिक हैं, और नागरिक सर्वोच्च होता है। सुप्रीम कोर्ट नागरिक ही नहीं जाएगा तो फिर किसके लिए खोल रखी है भाई, वो बंद कर उसको। तो कभी भी डरा मत कीजिए। जब कोई भी संदेश आए, कोई आह्वान आए कि फला जगह पहुंचना है, तो फला जगह ही पहुंचिए। डरो मत कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ यूँ हो जाएगा, पार्लियामेंट है, वहाँ ये हो जाएगा, वो तो प्रधानमंत्री का घर है, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री भी आपका नौकर है, सुप्रीम कोर्ट भी आपका नौकर है, राष्ट्रपति भी आपका नौकर है। मालिक थोड़ा ही है वो, कोई नौकर है वो सब। तो नौकरों से डरा मत करो। मैं आप सबसे इस संदेश के माध्यम से पुनः एकता की अपील करूंगा कि सब लोग अपनी इस एकता को बनाए रखें, और हमारी तो जहां भी आवश्यकता हो कुशवाहा साहब, हम हमेशा तैयार हैं। निवेशकों का भुगतान होना चाहिए किसी भी तरह, किसी भी मूल्य पर। और 15 नवंबर को हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, वो सबके लिए है। ये मत सोचा करो कि किसी एक कंपनी के लिए है, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। चूंकि हमारी लड़ाई बर्ड्स एक्ट की है। बर्ड्स एक्ट अगर लागू होगा तो सबका भुगतान हो जाएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा साहब की जयंती है, और हम हर साल ही कार्यक्रम करते हैं। हमारा कार्यक्रम ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, भुगतान सुरक्षा सम्मान नाम दे करके। क्योंकि ये अपने आप को ठेकेदार कहते हैं हिंदुओं के, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी सरकार है। तो भाई हवन करने आ रहे हैं, वो तो कुछ करने नहीं आ रहे हो। अगर सच में हिंदू हो तो कर लें, दो हमें भी हवन। ब्राह्मणों से ही हम भी आहुति दिलवाएंगे 15 नवंबर को संसद के अंदर। भुगतान की मांग करेंगे। तो मैं आप सबसे करबद्ध अनुरोध करूंगा कि 15 नवंबर को तमाम साथी संसद भवन आएं, उस महायज्ञ में सम्मिलित हों, और इस भुगतान की परंपरा को शुभारंभ करवाएं, श्री गणेश करवाएं साहब। चूंकि दर्द बहुत बढ़ गया है, कुशवाहा साहब हमसे भी लड़ने की क्षमता रही नहीं। हम भी सोचते हैं कि यार जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए, जिम्मेदारी खत्म हो, और अपने अपने काम धंधों में लगें सब। तो आप सबका पुनश्चय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भुगतान क्रांति, भुगतान क्रांति, भुगतान क्रांति। देखिए हम लोग के पास समय काफी कम है। सवाल आपसे मेरा है।